हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नरेशन। तो मैं बता दूं कि जो हमारा नरेशन है आज पढ़ने का टॉपिक वो होता है दो प्रकार का। नरेशन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के होते हैं। एक होता है डायरेक्ट स्पीच और एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का यहाँ पर मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है और इनडायरेक्ट स्पीच का मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है। डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल है ही सेड टू मी, वह मुझसे कहता है ही इज़ गुड, कि वह अच्छा है। ही सेड टू मी, वह मुझसे कहता है ही इज़ गुड, वह अच्छा है। और इनडायरेक्ट स्पीच में ही टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा दैट, कि ही वाज गुड, वह अच्छा था। उसने मुझसे कहा कि वह अच्छा था, वह मुझसे कहता है वह अच्छा है। दोनों में बहुत अंतर है। ये होता है इनडायरेक्ट स्पीच, ये होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा होता है और इनडायरेक्ट स्पीच में इन्वर्टेड कोमा नहीं होता है। तो हमको इससे इससे बनाना है। इससे क्यों बनाना है? क्योंकि हमको क्या पढ़ना है? नरेशन। और नरेशन में क्या होता है? डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना होता है। मतलब अगर किसी ने कोई बात कहा, उसको हमें अपने सारांश में लिखना पड़ेगा। तो डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए कुछ रूल होते हैं। अब वो कितने प्रकार के रूल होते हैं? तो दो प्रकार के रूल होते हैं, जिसमें से अभी हम क्या पढ़ने वाले हैं? तो जनरल रूल पढ़ने वाले हैं। बाद में क्या पढ़ेंगे? स्पेशल रूल। तो पहले हम जनरल रूल पर फोकस करते हैं। तो जनरल रूल कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा होता है हमारा चेंज ऑफ टेंस और तीसरा होता है हमारा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये हमारा पहला, ये हमारा दूसरा और ये हमारा तीसरा। जिसमें से हैं अभी हम किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? तो चेंज ऑफ पर्सन के बारे में पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद चेंज ऑफ टेंस पढ़ेंगे, फिर उसके बाद चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। तो हमारा चेंज ऑफ पर्सन पढ़ने वाले हैं। तो चेंज ऑफ पर्सन में होता क्या क्या है? इसमें होता है हमारा पर्सन, जिसमें हम पर्सन को कहाँ से डिटेक्ट करेंगे? तो यहाँ से डिटेक्ट करेंगे। डिटेक्ट करेंगे मतलब अभी हम आपको पहले बता देते हैं, फिर उसके बाद जब हम क्वेश्चन पर जाएंगे तब मैं आपको समझाऊंगा कि चेंज ऑफ पर्सन में क्या करते हैं। तो आई, माई, मी ऐसे करके आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? कि जो हमारा आई और वी होता है, ये हमारा क्या कौन सा पर्सन होता है? फर्स्ट पर्सन होता है। आपको क्या याद रखना है? फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन मतलब जो बात करता है, सेकेंड पर्सन मतलब जिससे बात करते हैं, थर्ड पर्सन मतलब जिसके लिए बात करते हैं। जैसे हमने बात बोला कि राम ने सीता से कहा कि रावण बहुत खराब है। तो फर्स्ट पर्सन राम हुआ क्योंकि राम बात कर रहा है। सेकेंड पर्सन सीता हुई क्योंकि सीता राम की बातों को सुन रही है। और थर्ड पर्सन हुआ रावण, जिसके बारे में बात हो रहा है। तो यहाँ पर अब हम बात करेंगे आई, माई, मी, वी, आवर, अस, यू, योर, यू, ही, हिज, हिम, सी, हर, दे, देयर, देम, इट, इट्स, इट। ऐसे करके आपको याद करना है पहले। फिर उसके बाद जब क्वेश्चन आएगा तो मैं आपको समझाऊंगा अच्छा से। इसके साथ हमको एक चीज़ और इसमें पढ़ना पड़ता है कि इसमें चेंज ऑफ पर्सन में, कि हमें वन टू थ्री लिखना है, फिर बटा देना है, नीचे लिखना है SON, 123 बटा सन। एक मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, दो मतलब होता है सेकेंड पर्सन और थ्री मतलब होता है थर्ड पर्सन। S मतलब सब्जेक्ट, O मतलब ऑब्जेक्ट, N मतलब नो चेंज। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर आया फर्स्ट पर्सन, जैसे कि यहाँ पर आ गया फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन में क्या है? आई और वी है। मतलब आई और वी अगर आता है हमारे प्रश्न सवाल में, या माई, आवर, मी, अस, ये सब कोई भी छः गो में से कोई भी आता है तो उसको हम बोलेंगे फर्स्ट पर्सन। और फर्स्ट पर्सन है यहाँ, इसके नीचे है वन, अब वन के नीचे है एस के नीचे है सब्जेक्ट। मतलब फर्स्ट पर्सन को हम किसके अनुसार चेंज करेंगे? सब्जेक्ट के अनुसार। क्योंकि हमको क्वेश्चन में आएगा ये सब, इन सब को हमको बदलना पड़ेगा। इन सब को बदलने के लिए फर्स्ट पर्सन पर ध्यान देंगे। और फर्स्ट पर्सन हमारा ध्यान है सब्जेक्ट, मतलब इन सब को हमको सब्जेक्ट से चेंज करना है। और ये जो हमारा सेकेंड पर्सन है, ये
यू, योर, यू, इसको हमें ऑब्जेक्ट से चेंज करना है, और ये जो हमारा थर्ड पर्सन है उसको हम चेंज नहीं करेंगे। मतलब अगर क्वेश्चन में ही लिखा रहा तो उसका ही का ही लिखेंगे, अगर कहीं हिज लिखा रहा उसका हिज का हिज ही लिखेंगे, हिम लिखा रहा तो हिम का हिम ही लिखेंगे, सी लिखा रहा तो सी का सी ही लिखेंगे, देयर लिखा रहा देयर का देयर ही लिखेंगे, इट लिखा रहा तो इट का इट लिखेंगे। लेकिन माई लिखा रहा तो उसको माई को माई नहीं लिखेंगे, उसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट से चेंज करेंगे, और सब्जेक्ट जो रहेगा उससे हम चेंज कर देंगे। तो चलिए इसके बाद मैं आपको एक और बात बताता हूँ। वो बात है कि अगर आपको क्वेश्चन में से टू मिल जाए तो उसको हम बनाएंगे टेल्स, सेस टू मिल जाए तो आपको उसको लिखना है टेल्स, सेड मिल जाए सेड टू तो उसको आपको लिखना है टोल्ड। अब इन्वर्टेड कोमा के लिए क्या लिखना है, दैट। इतना आपको पता होना चाहिए। तो गाइस अब है अगला हमारा 1 नंबर एक्सरसाइज, ये हम आपको बताएंगे। क्वेश्चन है हमारा, ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम रेडी रीडिंग माई बुक, मैं अपना किताब पढ़ रहा हूँ। इसको बोला है हमको डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में, मतलब नरेशन बनाना है। इसका हमको क्या करना है, नरेशन बनाना है। ही सेज टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम रीडिंग माई बुक, मैं अपना किताब पढ़ रहा हूँ। तो इसको बनाएंगे कैसे, तो पहले ही का हम ही लिख लेंगे, फिर सेज, इसके लिए हमने आपके लिए एक नंबर बनाया है। आपको ये नरेशन पढ़ने से पहले आपको भी इस प्रकार का एक चिट्ठा इतना बनाना होगा, फिर इसके बाद उसको आपको बगल में पलट कर ये लिखना होगा 2 नंबर, और 2 नंबर में आपको डिट्टो ऐसा एकदम पूरा बनाना पड़ेगा, और फिर उसके बाद आपको लिखना होगा ये 3 नंबर, 3 नंबर में आपको डिट्टो ऐसा बनाना होगा। तो चलिए हम इसको पहले बनाते हैं। तो हमारा क्वेश्चन में लिखा है कि सेस टू होगा, सेस टू होगा, तो हम उसको क्या कर देंगे, टेल लिख देंगे। सेज होगा तो उसको हम क्या लिख देंगे, टेल। तो सेज टू है तो हम इसको क्या लिख दिए, टेल। मी का क्या लिख दिए, मी। कोमा के लिए आया था हमारा, कोमा के लिए क्या देना है, दैट, तो कोमा के लिए हम क्या दे देते हैं, दैट। और है हमारा आई, हमने आपको जिससे बोला था क्या आ जाएगा, आ गया हमारा क्या, आई। आई हमारा है फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार हम बदलते हैं, ये रहा हमारा पेपर। फर्स्ट पर्सन हम किसके अनुसार बदलते हैं, तो सब्जेक्ट के अनुसार। तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, इसमें ही है हमारा सब्जेक्ट, मी है हमारा ऑब्जेक्ट। तो ही को हम, ये आई को हम ही से चेंज करेंगे। अब देखिए इस साल में देखेंगे, यहाँ पर ही देखिए क्या लिखा है, आई को हम ही से चेंज करेंगे, आई को हम ही से चेंज करेंगे। तो आई और ही में हम पूरा देखेंगे 1 2 3, कौन सा बताइए, कौन सा दूरी आपको कम लग रहा है। आई को हिम तक लेके जाएंगे, ये दूरी ज़्यादा है, फिर ये दूरी थोड़ा कम है और ये दूरी सबसे कम है। तो आई को अगर हम ही से चेंज करते हैं तो हम क्या लिखेंगे, सीधा ही। क्यों, क्योंकि ये हमारा सबसे कम दूरी है। तो आई को हमने चेंज किया, ही आ गया। यहाँ शेष होने के कारण इजेमार का इजेमार ही रहेगा, ही के साथ क्या लगता है, इज। रीडिंग का रीडिंग, रीडिंग। माई बुक का माई बुक, पसीना आ रहा है। तो मैंने अपना शरीर अच्छा से पोंछ लिया है। तो यहाँ पर माई बुक का सीधा माई बुक नहीं हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है, माई। माई भी क्या है, इसमें आता है ना, आई माई, माई हमारा दूसरा नंबर पर। तो माई है हमारा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को हम किससे चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट से चेंज करते हैं। तो इसको भी, माई को भी हम ही से चेंज करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पर क्या है, माई, और यहाँ पर है ही। अब बताइए, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज़्यादा है। तो हमारा सही है ये और ये, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज़्यादा है, ये वाला दूरी सबसे पास है। तो हिज लिखेंगे, तो लिख देंगे, ही टेल्स मी दैट ही इज़ रीडिंग हिज बुक का बुक। हिज क्यों लिखे, क्योंकि माई को हमने ही से चेंज किया तो हीज आ गया आंसर। अब देखिए हम अगला बनाते हैं, और देखिए क्या लिखा है अगला में। अगला में वी का हम क्या लिखेंगे, वी। और यहाँ पर क्या लिखा है, से।
SAY से। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बताया कि से टू रहेगा तभी टेल करेंगे, सेस टू रहा तभी हम टेल्स लिखेंगे, सैड टू रहा तभी हम टोल्ड लिखेंगे। यहाँ पर से टू नहीं है तो से का हम क्या लिखेंगे, से, इसको ऐसे उतार देंगे, कोमा खाती हमें क्या देंगे, दैट। और वी हमारा कौन सा पर्सन है, ये आपको यहाँ पर देख के पता चल जाएगा। वी है हमारा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हम किसके अनुसार चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो वी को हम वी से चेंज करेंगे तो क्या आएगा, वी। जैसे देखिए समझिए यहाँ पर ये है हमारा वी, इसको इसी से चेंज करेंगे, यही हमारा क्या है, सबसे कम दूरी है, इसलिए हमने यहाँ पर वी का वी ही लिख दिया। आर है और यहाँ पर क्या है, से है हमारा, इसलिए हम ये इजेमार को इजेमार ही लिखेंगे। तो वी आर, रीडिंग का रीडिंग, READING, रीडिंग। आवर, आवर देखिए तो हमारा कौन सा पर्सन है, आवर है हमारा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार चेंज करेंगे, तो सब्जेक्ट के अनुसार। फर्स्ट पर्सन को हम किसके अनुसार चेंज करेंगे, तो सब्जेक्ट के अनुसार। और सब्जेक्ट है हमारा ही, मतलब आवर को हम वी से चेंज करेंगे। आवर कहाँ है इसमें, आवर है यहाँ, अब वी कहाँ है, ये। तो आवर नहीं, आवर है हमारा फर्स्ट पर्सन, को फर्स्ट पर्सन से ही चेंज करेंगे। आवर को अगर हम वी से चेंज करें तो क्या होगा, कौन सा, देखिए हम बताते हैं। आवर को अगर हम वी से चेंज करते हैं तो वी में हम सबको देखेंगे, आवर, वी, अस। तो सबसे कम दूरी किसका है, वी, आवर का, आवर के ही साथ है, इसलिए लिखेंगे यहाँ पर आवर बुक का बुक्स। कोई दिक्कत, आवर क्या है हम लोग का सबसे पास में ही, इसलिए आवर का है। आवर को अगर हम वी से चेंज करेंगे तो वी का हम सबको देखेंगे ना, वी का, आवर, अस, तीनों को देखेंगे। तो आवर को हम इन सब तीनों से चेंज करते हैं तो आवर, आवर का ही सबसे नज़दीक है, इसलिए आवर का आवर ही हो जाता है। ये आंसर हो गया। अब हम इसके बाद अगला बनाते हैं। अगला है हमारा, राम सेज टू मी, राम ने मुझसे कहा, आई एम योर फ्रेंड, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। तो राम का क्या लिखते हैं, राम सेज, सेज हमने क्या बताया था आपको कि सेज रहेगा, सेज टू, तो उसका क्या हो जाएगा, टेल्स। तो यहाँ पर सेज टू है तो क्या हो जाएगा इसका, टेल्स। मी का मी, कोमा के लिए क्या हो जाता है, कोमा के लिए क्या हो जाता है, दैट। फिर इसके बाद आई कौन सा पर्सन है, ये जो हमारे पास है आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, इसलिए हम आई को अगर हम राम से चेंज करते हैं तो राम है हमारा सब्जेक्ट। राम को हम कैसे लिखते हैं, राम है हमारा लड़का, लड़का को लिखते हैं ही। तो मतलब आई को हम ही से चेंज करेंगे, किससे चेंज करेंगे, आई को हम ही से चेंज करेंगे। तो ही का सब वाला देखें, ये, तो आई ही के ज़्यादा पास है तो इसलिए हम यहाँ पर ही लिखते हैं, ही। और यहाँ पर शेष होने का कारण इजेमार का इजेमार ही होगा, तो आई एम तो हो जाएगा ही इज़। आई के साथ एम लगता है तो ही के साथ इज लगता है। योर का, योर कौन सा पर्सन है, तो योर है हमारा सेकंड पर्सन, और सेकंड पर्सन हमारा किससे चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट से। तो हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है, मी। तो मतलब योर को हम मी से चेंज करेंगे। तो यहाँ पर योर कहाँ है, योर यहाँ है, योर है यहाँ पर ही, मी कहाँ है हमारा, यहाँ पर ही है। तो योर यहाँ पर है, मी यहाँ पर है, मी का सबको देखेंगे, आई, माई, मी। तो योर के सबसे पास में कौन है, माई, तो लिख देंगे ही इज़ माई अ फ्रेंड का फ्रेंड। हम आपको बता देते हैं इजेवार का प्रयोग, वासवियर का प्रयोग। इसके बाद अगला हमारा 4 नंबर क्वेश्चन है, आई से टू राम, मैं राम से कहा, आई नो यू, मैं तुम्हें जानता हूँ। तो क्या इसको बनाने के लिए आई का आई ही लिखेंगे, से का से टू है, क्या है यहाँ पे लिखा, से टू। तो से टू का क्या हो जाता है, टेल, TELL, टेल। टू हट गया, राम का राम। कोमा के लिए हम क्या लगाते हैं, कोमा के लिए हम क्या लगाते हैं, तो दैट। कोमा के लिए हम क्या लगाते हैं, दैट। और ये आई नो यू, आई कौन सा हमारा पर्सन है, आई है हमारा, आई है हमारा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार चेंज करते हैं, तो सब्जेक्ट के अनुसार। तो आई को हम आई से चेंज किए, तो यहाँ पे जैसे यहाँ पे हमारा आई को अगर हम आई से ही चेंज करते हैं तो आई में 3 गो है, ये इसका सबसे ज़्यादा पास है, तो इसलिए आई को चेंज किया आई से, तो आई आया। ये 9 नहीं है, ये आई है। नो, तो नो का क्या लिखें, नो, KNOW, नो। यू कौन सा पर्सन है हमारा, यू है हमारा
सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को हम किससे चेंज करते हैं? सेकंड पर्सन को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट यू को हम राम से चेंज करेंगे। राम है लड़का, लड़का के लिए आता है ही, तो यू को ही से चेंज करते हैं। यू को ही से चेंज करते हैं तो ये सबसे ज़्यादा पास है, इसलिए लिख देंगे यू। नहीं गलत हो गया। यू यहाँ पर ही लास्ट में है, इसलिए हम इसका लास्ट वाला देखेंगे यू। यू, योर यू, ये लास्ट वाला यू। तो लास्ट वाला यू का पास में ही क्या है? हिम, लिख देंगे हिम आंसर। आई टेल राम, मैंने राम से कहा दैट कि आई नो हिम, मैं उसे जानता हूँ। अब हमारा अगला क्वेश्चन है आई से टू द बॉयज़, मैंने लड़कों से कहा आई नो यू, कि मैं तुम्हें जानता हूँ। मैंने लड़कों से कहा कि मैं तुम्हें जानता हूँ। तो आई का क्या लिखेंगे? आई। से टू का क्या लिखेंगे? यहाँ पर लिखा हुआ है से टू का क्या लिखेंगे? टेल, तो यहाँ लिख देंगे टेल। द बॉयज़ का क्या लिखेंगे? द बॉयज़, ऐसे लिख देंगे। होमा के लिए क्या देते हैं हम? दैट। आई कौन सा पर्सन है? तो आई है हमारा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हम किसके अनुसार चेंज करते हैं? तो फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट से चेंज करते हैं। तो सब्जेक्ट है हमारा आई। आई को आई से ही चेंज करेंगे। आई को आई से ही चेंज करेंगे तो क्या आएगा हमारा? आई। नो का क्या लिखेंगे? नो। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया कि यू है हमारा लास्ट में, इसलिए हम लास्ट वाला यू पकड़ेंगे। यू है हमारा सेकंड पर्सन। तो आई को अगर हम यू को हम अगला, यू है हमारा सेकंड पर्सन, यू को किससे चेंज करेंगे? ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट है हमारा द बॉयज़, और द बॉयज़ मतलब बहुत सारे लड़के। तो बहुत सारे लड़के होते हैं तो उसको हम क्या बुलाते हैं? तो उसको हम क्या बुलाते हैं? ही, सी, दे या इट, उसको बुलाते हैं हम दे। तो मतलब हमारा बात कंफर्म हो गया कि यू को हम किससे चेंज करना है? दे से चेंज किया। तो यहाँ पर जो लास्ट वाला यू है उससे हम दे, देयर, देम, इन तीनों में से किसी एक को बैठाएंगे, तो जो सबसे पास होगा उसको बैठाएंगे। तो यहाँ आ गया देम। तो आई नो देम आंसर। अब इसके बाद अगला है हमारा 6 नंबर। द बॉयज से टू मी, लड़कों ने मुझसे कहा वी नो यू, कि वो लड़के मुझे जानते हैं। तो द बॉय का क्या लिखेंगे? द बॉयज़। द बॉयज़ का द बॉयज़ से टू का क्या लिखेंगे? टेल, टी ई डबल एल, टेल। मी का क्या लिखेंगे? मी। और ये हमारा जो ये कोमा है, कोमा के लिए क्या लिखेंगे? दैट। यहाँ पर है ना, ये कोमा के लिए क्या लिखते हैं? दैट। और फिर उसके बाद आया है हमारा वी। वी कौन सा पर्सन है हमारा? वी है हमारा फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन को हम किससे चेंज करते हैं? फर्स्ट पर्सन को हम किससे चेंज करते हैं? सब्जेक्ट से। तो यहाँ पर द बॉयज़ है हमारा सब्जेक्ट, द बॉयज़ है हमारा सब्जेक्ट। तो द बॉयज़ को हम क्या लिखेंगे? दे। तो मतलब वी है उसको दे से चेंज करेंगे। ये जो वी है, वी यहाँ पर ये जो वी है उसको हम दे से चेंज करेंगे। तो सबसे पास हमारा दे ही है, तो लिख देंगे दे। नो, KNOW, नो। और यू है हमारा लास्ट में, और यू को हम किससे चेंज करते हैं? यू है हमारा लास्ट में, और यू को हम किससे चेंज करते हैं? ऑब्जेक्ट से। तो ऑब्जेक्ट है मी, तो यू को मी से चेंज किए, यू को मी से चेंज किए तो मी ही आया आंसर। फिर अब देखिए कि यहाँ हमारा 7 नंबर में क्या बोला है। यहाँ बोला है दे से टू मी, उन सब ने मुझसे कहा वी सेल हेल्प यू, क्या हम तुम्हारा मदद कर सकते हैं? तो मेरे अनुसार दे को क्या लिखेंगे? दे। से टू को क्या लिखेंगे? से टू को क्या लिखेंगे? टेल, TELL, टेल। मी का क्या लिखेंगे? मी। इन्वर्टेड कोमा के लिए क्या देते हैं? इन्वर्टेड कोमा के लिए देते हैं दैट। तो इन्वर्टेड कोमा के लिए हमने दे दिया दैट। वी हमारा कौन सा पर्सन है? वी है हमारा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हम किसके अनुसार चेंज करते हैं? तो फर्स्ट पर्सन को हम सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं। तो सब्जेक्ट है हमारा दे, तो वी को हम दे से चेंज करेंगे। ये जो हमारा वी है उसको हम दे से चेंज किए तो सबसे पास यही है, तो यहाँ क्या देंगे हम? दे। हेल्प का क्या लिखेंगे? हेल्प। और यहाँ पे जो हमारा नहीं, यहाँ पे जो सेल है उसका क्या लिखेंगे? सेल। अगर हम बता देते हैं यहाँ सेल होगा, ठीक, सेल का सेल हो गया। हेल्प का क्या होगा? हेल्प। यू है हमारा लास्ट में, और यू को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट से, तो ऑब्जेक्ट है हमारा मी। तो यू को अगर हम मी से चेंज करते हैं तो क्या आएगा? मी आंसर। अब हमारा अगला क्वेश्चन है द चाइल्ड सेज टू हिज मदर, बच्ची ने अपने माँ से कहा आई लव यू,
मैं आपसे बहुत लगाव रखता हूँ, मैं आपको बहुत चाहता हूँ। द चाइल्ड से टू हिज मदर, बच्ची ने अपने माँ से कहा आई लव यू, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। द चाइल्ड का लिखेंगे द चाइल्ड। सेज, सेज है हमारा, सेज टू का हो जाता है टेल्स, सेज टू का हो गया हमारा टेल्स। हिज मदर का हिज मदर, यहाँ बच्ची नहीं है बच्चा है। इन्वर्टेड कोमा के लिए क्या करते हैं, तो दैट का प्रयोग करते हैं। आई है हमारा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार चेंज करते हैं, तो सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है द चाइल्ड, द चाइल्ड है हमारा लड़का, लड़का के लिए आता है ही। तो यहाँ पर ये जो है हमारा आई, उसको हम ही से चेंज करेंगे तो आएगा ही। लव का लव्स, अभी भी प्यार करता है। यू, यू है हमारा लास्ट में, तो यू को हम ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट है हमारा यहाँ पर ही हिज मदर, हिज मदर लड़की है तो ही सी। तो हम यू को सी से चेंज करेंगे, यू को सी से चेंज किए तो सी में है 3 को, ये सबसे पास है तो लिखेंगे हर, लव्स हर। द चाइल्ड, बच्चा ने टेल्स हिज मदर, अपने माँ से कहा दैट कि ही लव्स हर, वह उसे चाहता है। या यहाँ पर एस नहीं भी होगा तब भी सही है। अब है हमारा अगला, अब इसमें मैं इन दोनों का कोई इस्तेमाल नहीं करने वाला। अब इसको आप अपने कॉपी में लिख लें। ही का लिखेंगे हम ही, सेस टू का लिखेंगे हम टेल्स, मी का लिखेंगे हम मी, इन्वर्टेड कोमा के लिए लिखेंगे दैट। आई है हमारा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन को ही से चेंज करेंगे तो आई का हमारा, एक बार आपके लिए देख लेता हूँ कि आई को हम ही से चेंज करेंगे, आई को हम ही से चेंज करेंगे तो क्या आएगा हमारा ही। और यहाँ पर सेज होने के कारण इज़ेमर का इज़ेमर, तो ही इज़ रेडी का रेडी, TO2 का TO2, हेल्प का हेल्प। यू है हमारा लास्ट में और यू को हम चेंज करते हैं ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है मी, यू को मी से चेंज करेंगे, ये है हमारा यू और यहाँ मी, तो यू को मी से चेंज किए तो आया हमारा मी। फिर इसके बाद अगला है हमारा लीला सेज टू मोनू, लीना ने मोनू से कहा आई सेल हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद करूँगी, तो लीला का लिख लेंगे लीला, सेज टू का हो जाता है हमारा टेल्स, मोलू, मोलू का मोलू, कोमा के लिए डेट, ये थोड़ा दूरी बना देते हैं। आई है हमारा फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है हमारा लीला, लीला है लड़की तो आई को सी से चेंज करेंगे, आई को सी से चेंज करेंगे तो सी ही होगा, सी। सेल का होगा सेल और हेल्प का हेल्प, और यू है हमारा लास्ट में, इसको ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं तो ऑब्जेक्ट है मोनू लड़का ही, तो यू को ही से चेंज किए, हु यू को ही से चेंज किए तो आया हिम, आंसर। तो मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ कि हम लोग पढ़ रहे थे नरेशन। नरेशन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट स्पीच, एक होता है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल ये है, इनडायरेक्ट स्पीच का एग्जाम्पल ये है। डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के लिए एक रूल को इस्तेमाल किया जाता है। वो रूल होता था 2 प्रकार का, एक जनरल रूल, एक स्पेशल रूल, जिसमें हमने बोला कि हम अभी जनरल रूल पढ़ रहे हैं। और जनरल रूल कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हमने चेंज ऑफ पर्सन वाला आपको बता दिया है। अब मैं आपको बताता हूँ चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस में हमको ज़्यादा दिमाग लगाना नहीं है। इसमें जब हम डायरेक्ट स्पीच में देखते थे कि से टू लिखा रहता था तो उसको हम टेल में बदल देते थे, सेस टू रहता था तो उसको हम टेल्स में बदल देते थे, और सेड टू रहता था उसको हम टोल्ड में बदल देते थे। लेकिन अभी भी जितने भी हमने हमें कॉपी में क्वेश्चन बनाया उसमें सेड टू लिखा था, सेज टू लिखा था, कहीं पर भी सेड टू नहीं लिखा था। अब मैं बताता हूँ कि अगर सेड टू आ जाए तो उसको टोल्ड तो लिखेंगे लेकिन उसके साथ कुछ चेंजिंग भी करेंगे। जैसे कि सेल या विल रहा तो उसको शुड या वुड में बदल देंगे, कैन रहा तो कुड में बदल देंगे, मे रहा तो माइस्ट कर देंगे, एम इज़ आर रहा तो वाज वियर रहा कर देंगे। मतलब इसमें सेड नहीं था इसलिए से या सेस में हमने इजेमार का क्या लिखा, इजेमार लिखा, लेकिन
जैसे सेड आ जाएगा तो हम एम इज आर का क्या करेंगे, वाज वेयर कर देंगे। हैव है इसका हेड बना देंगे, वाज वेयर की जगह पर हैड बीन लिख देंगे। हैड टू लिखा रहा प्लस उसके साथ भरवन रहा तो उसको हैड को 2 बार लिख देंगे और टू फिर प्लस भरवन लिख देंगे। अगर क्वेश्चन में रहा क्या, यहाँ पर बोल रहे हैं हेड प्लस भरवन है ना, इसको हम 2 बार हेड लिखेंगे और प्लस भरवन लिख देंगे। यहाँ पर कुड, शुड, वुड, माइस्ट ये सब रहा अगर सेड के बाद, सेड के वाले में तो हम नो चेंज कुछ नहीं बदलेंगे। चलिए हम आपको लेकर जाते हैं एग्जाम्पल पर, ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। रहा एग्जाम्पल, इसमें आपको नोट करने वाली बात ही क्या है कि आपको अब ये चौथा नंबर का एक चिट्ठा बना लेना, ऐसा देख लीजिए, जिसमें हमने पिछला वाला सारा कुछ लिख दिया है। सेल, विल, कैन को अगर सेड रहेगा तो उसको हम शुड, वुड, कुड में बदल देंगे। ऐसे करके सब हमने यहाँ पर लिख लिया है। तो चलिए अब हम आगे बनाते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हमारा ही, तो ही का क्या होगा, हम पहले ही लिखेंगे। सेड टू का क्या हो जाता है, टोल्ड। मी का क्या हो जाता है, मी। कोमा के लिए क्या लगता है, दैट। आई कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है। तो आप क्या कीजिए, अपना चिट्ठा निकालिए, उसमें देखिए आई को हम फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को किसके अनुसार चेंज करते हैं, तो सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट है हमारा ही, आई को अगर हम ही से चेंज करते हैं तो क्या आता है हमारा ही। और यहाँ पर सैड होने के कारण हम सैड होने के कारण इजेमार का प्रयोग किसके साथ, इजेमार का प्रयोग बदल देते हैं। इजेमार का क्या हो जाता है, वाज या वेयर। तो आई एम, तो आई के साथ वाज वेयर लगा है, ही के साथ वाज वेयर क्या लगता है, ही वाज। योर का, योर क्या है हमारा, योर क्या है, कौन सा पर्सन है हमारा, योर है हमारा सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन किसके अनुसार होता है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट है मी, तो योर को मी से चेंज करेंगे, योर को मी से चेंज करेंगे, तो ये है हमारा पास में माई, तो माई फ्रेंड। हम पढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न पर, जिसमें लिखा है सी सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, आई एम हेल्प यू, आई एम टू हेल्प यू, मैं तुम्हारे हेल्प के लिए हूँ। तो सी का क्या लिखेंगे हम, सी, ठीक, कोई दिक्कत। सैड टू, आप देख सकते हैं सैड टू का क्या हो जाता है, टोल्ड, तो लिख दिया हमने यहाँ टोल्ड। मी का मी, कॉमा के लिए क्या दे देते हैं, दैट। आई, आई हमारा कौन सा पर्सन है, आई है हमारा फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हम किससे चेंज करते हैं, तो फर्स्ट पर्सन को हम चेंज करते हैं सब्जेक्ट से। तो आई को हम सी से चेंज किए, आई को हम सी से चेंज किए तो आएगा हमारा सी। यहाँ पर सेड होने के कारण एम किस में बदल जाएगा, सेड होने के कारण एम किस में बदल जाएगा, वाज वेयर में। तो सी के साथ लगता है वाज, TO2 का, TO2 हेल्प का, हेल्प। यू है हमारा लास्ट में ये है हमारा लास्ट में, लास्ट। यू को हम किससे चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है मी, तो यू को मी से चेंज करेंगे। तो यू को हम मी से चेंज किए तो आया हमारा मी, आंसर। सी टोल्ड मी, उसने मुझसे कहा, दैट कि सी वाज टू हेल्प मी, कि वो मेरे मदद के लिए थी। अगला है हमारा राम सेड टू रीता, तो लिख देंगे राम टोल्ड रीता, कोमा के लिए दैट। आई हमारा फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है राम, राम का होता है ही, आई को ही से चेंज किए तो ही। हैव बीन, अब देखिए हैव बीन कहीं लिखा है नहीं तो हैव बीन का हैव बीन, वेटिंग का वेटिंग, फोर का फोर। यहाँ पर है यू, यू कौन सा पर्सन है, तो यू है हमारा सेकंड पर्सन, अब वो भी कौन सा, लास्ट वाला। तो यू है लास्ट वाला सेकंड पर्सन को हम ऑब्जेक्ट से चेंज करते हैं। रीता है हमारी लड़की, तो यू को सी से चेंज करेंगे तो आएगा हर, आंसर। फिर इसके बाद हमारा है अगला 4 नंबर, ही सेड टू मी, ही का होता है ही,
सेड का होता है टोल्ड, मी का होता है मी, होमा के लिए दैट, आई हमारा फर्स्ट पर्सन को ही से चेंज करेंगे तो आएगा ही। कैन सेड होने के कारण आप अपने कॉपी में देख सकते हैं कि कैन का हो जाता है कुड, COULD, हेल्प का हेल्प, यू है हमारा लास्ट में इसलिए इसको मी से चेंज करेंगे तो यू को मी से चेंज किए तो आएगा मी। अगला, तबीयत थोड़ा ख़राब हो गया है इसलिए यहाँ तक ही लास्ट रहेगा ये क्वेश्चन। इसके बाद से मैं अगला वीडियो में बनाऊँगा, इसलिए ये वीडियो ख़त्म होगा तो इसके स्क्रीन पर दूसरा वीडियो का एक पेज आएगा, उस पर क्लिक करके देख लीजिएगा, या इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में मैंने इसका लिंक दिया होगा पार्ट 2 का, उसको जाके देख लीजिएगा। उसमें मैं यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करूँगा। धन्यवाद वीडियो को देख लीजिएगा अच्छा समझने के लिए।